Assalamualaikum. Welcome to our channel, The Study. Today's our topic is question number 1 of exercise 21.1, which is related to your book Mathematics of class 10. Right? इसका हमने एक्सरसाइज 17, एक्सरसाइज 18, चैप्टर 18, चैप्टर 17, चैप्टर 19, चैप्टर 20, 4 चैप्टर हमने ख़त्म कर दिए। अब हमारा शुरू होता है 21 चैप्टर। इसकी मुश्किल से 2-3 एक्सरसाइजें हैं, लेकिन माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा लेंथी हैं। अगर एक एक सवाल की भी एक एक पार्ट की अगर वीडियो बनाऊं तो वो भी वीडियो 30-30, 40-40 मिनट की बनेगी। इतने बड़े बड़े सवाल हैं, लेकिन तो जहाँ हमारे पास भी देसी टोटके हैं सवालों को मुँह पर जवाब देने का, ठीक है। वो देसी टोटके भी बताऊंगा आपको इसी वीडियो में, वही सब कुछ सॉल्व करने का तरीका भी बताऊंगा। जुड़े रहिए मेरी वीडियो के साथ और देखिए आज की पूरी हमारी सॉल्यूशन। इसमें कुछ देसी टोटके होंगे, एक से यदि सवाल सोल्व कर, लेकिन उससे पहले हम जो अब जो सवाल करेंगे वो पहले मैथ का जो फॉर्मूला दिया हुआ है, जो मैथ के बुक में जो मेथड है उसी मेथड से अभी हम इसको सवाल को सोल्व करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर जो मैं आपको बताऊंगा, फिर आपकी मर्ज़ी है, फिर आप इजी ट्रिक से करो या वही मैथ की फॉर्मूले से करो। मैं तो दोनों करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। शुरू करते हैं आज के अपनी इस वीडियो को। ये लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, अभी इसको भी छोड़ो, इसको भी देखो ही नहीं, पढ़ो ही नहीं, लिखना भी नहीं। पहले आप सवाल पढ़ लो। सवाल हमारा लिखा हुआ है कि भाई रीसॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन रीसॉल्व करना है, तो फॉलोइंग पार्शियल फ्रैक्शन इन सवालों को सिंपली इजी वर्ड में सिंपलीफाई करना है। लेकिन एक थोड़ी सी ट्रिक लगा कर जो मैथ के फॉर्मूले में दी हुई है। अब तो उसमें क्या होगा कि हम जो इसमें डिनोमिनेटर को थोड़ा बहुत छेड़ेंगे। यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर है, ये फॉर्मूला बन सकता है a माइनस बी होल स्क्वायर का, ये देख लो, जी हाँ बन सकता है। तो आया फिर यहीं पर अपॉन एक्स स्क्वायर को जो हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस 9 को बी का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला कौन सा बन गया? ये ए माइनस बी होल स्क्वायर का नहीं बना, ये कुछ और ही फॉर्मूला बना है, वो ये रहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया है हमारे पास। यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब तो क्या होगा, देखो ये हो गया हमारा यहाँ पर ए, ये हो गया हमारा बी। 12 ऊपर ही पड़ा हुआ है, ऊपर वाले नंबर को छेड़ना ही नहीं है। ये भी आपको ट्रिक में मैंने बताया है, मैं बता रहा हूँ आपको, बुक में कोई नहीं बताया, ठीक है ना। ये मैंने आपको बता दी, ऊपर वाली वैल्यू को छेड़ना भी नहीं है। जो करना है नीचे वाली वैल्यू के साथ करो, उसको उल्टा करो, सीधा करो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। आ जाओ, हमारा ए ये रहा, यहाँ पर ए रखेंगे प्लस बी ए एक्स प्लस बी क्या है हमारे पास 3, फिर से ए हमारे पास एक्स माइनस बी क्या है 3। ये हमने इसको फॉर्मूले में ओपन करके लिख दिया। अब आ जाओ, अब आते हैं अपने जो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना। अगर पहले मैं आपको ये सिखा लेता हूँ, फिर उसके बाद उसको आगे और कंटिन्यू करेंगे। ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है कि केस वन ये है कि भाई डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फ्रैक्शन। ये कह रहा है कि भाई जो डिनोमिनेटर है वो कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड, डिनोमिनेटर है वो आपका नॉन रिपीटेड होना चाहिए। यानी अगर यहाँ पे देखो यहाँ पर अगर है कि भाई x प्लस 3 और यहाँ पर x माइनस 3 तो सही है। अगर यहाँ पर होता कि भाई x प्लस 3 और x प्लस 3 गलत है, तो ये आपका गलत है। मैंने क्या बोला था, मैं देसी ट्रिक्स भी बताऊँगा, इसको सॉल्व करने की, और मैथ का फॉर्मूला भी बताऊंगा। फिर आपकी मर्जी है आप किस तरीके से इसको सॉल्व करोगे। 2 बातें मैंने बताई, 2 ट्रिक्स बताई। वो कौन सी? ऊपर वाली वैल्यू को नहीं छेड़ना है, और नीचे जो आप
छेड़ रहे हो अगर उसको, तो दो वैल्यूज आएंगी। अगर दो वैल्यूज आपकी आई हैं तो वो सेम नहीं होनी चाहिए। अभी जो भी बोल रहा हूँ मुझे पता है समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा होगा, यकीन से कह सकता हूँ कि भाई जो कह रहा हूँ मैं वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन सब्र करो, सब्र करो, सॉल्व करेंगे तो फिर मुझे पूरा यकीन है आपको मेरे से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पे एक ट्रिक क्या है वो हमारी, ये हमारा ये वैल्यू आई है, हम यहाँ पे लिखेंगे 12/x+3 और x - इक्वल टू। अब यहाँ पे क्या होगा, a1 लगेगा, a1 के साथ एक वैल्यू आएगी x+3 और आगे a2 लगेगा, a2 के नीचे एक और वैल्यू आएगी। ओके, अच्छी वैल्यू, एक वैल्यू तो हमने यहाँ पर रखी, एक और बची x - 3। अब सवाल करोगे तो समझ में आएगा। सवाल ये है कि भाई ये a1 और a2 क्या है और ये क्यों आए यहाँ पर। भाई मैं तो नहीं लाया हूँ, ये बुक में ही दिया हुआ आपका फॉर्मूला है। बुक खोलो, बुक की एक्सरसाइज खोलो 21.1, उसके पीछे तो उसमें एक्सरसाइज को पहले तो एक्सप्लेन किया गया, उसमें देखो जितने भी डिनोमिनेटर में जितनी वैल्यूज होंगी उतने हम a2 लगेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 वैल्यू होती तो a1 a2 a3 a4 4 a होते हैं हमारे पास। अगर यहाँ पर 10 होती तो हम यहाँ पर a1 से लेकर a10 तक, ठीक है। यहाँ पर 100 होती तो a1 से लेकर a100 तक, ठीक है। ये है इसका समझना है, ये समझना है, ठीक है। और जब ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। एलसीएम निकाल दो इसकी, प्लस से एलसीएम निकाल लीजिए। इसको नहीं छेड़ना है, इसको नहीं छेड़ना है, इसको मैं बताऊंगा कि ये क्या होगा इसके साथ। इसको बस साथ साथ लेकर आओ, आगे आगे देखो होता है क्या, ठीक है। सिंपलीफाई होगा, दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होकर साथ आ जाएंगे, x+3 और x - 3। यहाँ पे इन्हों को जुदा किया था, यहाँ पे फिर से मिल गई। अब क्या हुआ, एलसीएम कैसे होती है, वेरिएबल से खास और एलसीएम कैसे होती है, वेरिएबल की एलसीएम का 2 मेथड होते हैं। यहाँ तो मेरा एक मेथड बता रहा हूँ, एक और बता रहा हूँ, ठीक है। एक मेथड ये हमारा एलसीएम निकालने का कि जो हमारा नीचे वैल्यू आई है वो ऊपर यहाँ पे देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल x+3 के टेबल में क्या ये आता है, वो होता है नंबर्स का, जैसे 1 से लेकर 10 तक। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ पर एक और मेथड है, एक और ट्रिक है मेरे पास, वो बताऊँ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। a1 से मल्टीप्लाई हुआ a3, यहाँ पर आ जाएगा a1 मल्टीप्लाई बाय x - 3। यहाँ पर a2 मल्टीप्लाई बाय x+3। अच्छा, अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है, इधर आ जाओ। ये यहाँ पर फॉर मेरे पास दो वैल्यूज हैं, 3/2 और फिजिकल 2 5/2। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या मैं इस 2 को इस 2 से काट सकता हूँ, इस 2 को इस 2 से काट सकता हूँ? जी हाँ, लेकिन कैसे काटा आपने? इसके लिए मुझे 1 या 2 पापड़ बेलने पड़ेंगे, यानी 1 या 2 स्टेप लिखने पड़ेंगे। वो स्टेप क्या है कि भाई 2 को 3 जो है यहाँ पर 2 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है 3 से, इक्वल टू दोस्तों जाकर 5/2 से मल्टीप्लाई होगा, 5/2 से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 इस 2 से कट जाएगा। समझे मेरी बात? अगर हम हमारी मर्जी यहाँ पर काटें, यहाँ पर एक स्टेप करके यहाँ पर काटें, ठीक है। तो ये सिर्फ हमारी मर्जी है, मैथ में हमारी मर्जी चलती है। एक बाइज ऐसा ही सब्जेक्ट है जिसमें हम अपनी मर्जी चला सकते हैं थोड़ी बहुत, ठीक है। तो x+3 से x+3 कट जाएगा, x - 3 से x - 3 कट जाएगा। मेरी मर्जी थी, अगर मैं इन दोनों को उठाकर सिर्फ लेके जाके यहाँ पे रखता, इससे मल्टीप्लाई करवाता, फिर काटता, इतनी मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है ना। इतनी मेरे पास जगह नहीं, क्या बता रहा हूँ, 12 = a1 x
-3 प्लस a2x प्लस 3, ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2। इतना मुझे पूरा यकीन है कि समझ में आ चुका होगा मैं क्या कह रहा हूँ। थोड़ा बहुत इरेज करेंगे। अच्छा तो भाई अब एक सवाल आ रहा होगा भाई, a1 भी आया a2 भी आया, ये आए क्यों यहाँ पर? मेरा आंसर ये है कि भाई इन दोनों की हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। क्या करना है इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। a1 की वैल्यू फाइंड होगी, a2 की वैल्यू फाइंड होगी। अब सवाल आता है भाई कैसे वैल्यू फाइंड होगी? यहाँ पे तो a1 के साथ मौजूद है x मौजूद है, यहाँ पे x की वैल्यू आएगी, यहाँ तो a की वैल्यू आएगी, और यहाँ पर a2 के साथ भी x है। तो मुझे क्या करना होगा, पहले तो इसमें मुझे a1 की फाइंड करूँगा या तो फिर a2 की फाइंड करूँगा। चलो पहले a1 की फाइंड कर लेते हैं। a1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए a2 को मुझे 0 करना पड़ेगा, a2 को ख़त्म करना पड़ेगा, a2 को ज़ेर देना पड़ेगा। अब a2 को ज़ेर किसे दूंगा मैं? ज़ेर देना है, फिर किसे ज़ेर दूँ? अच्छा देखो ये प्लस का 3 है, अगर इसकी x की जगह पर मैं माइनस का 3 रख दूँ, जगह पर इन दोनों की जगह पर माइनस का 3 रख दूँ, तो ये माइनस का 3 प्लस का 3 आपस में कट जाएंगे, हो जाएगा a2 0, a2 को ज़ेर आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे भाई पुट x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में x की जगह पर -3 रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी x 2 में 12 इज इक्वल टू a1 x की जगह पर -3, ये तो अपना ही है माइनस, ठीक है। ये तो दोनों आपस में n बनेंगे, ठीक है। प्लस a2 और अब x की जगह पर -3 और ये +3 आ गया। देखो प्लस का 3 माइनस का 3 कट गया, क्या बचा फिर यहाँ पर 0 बचा। ये a2 प्लस a1 इज इक्वल टू 12। अब माइनस होगा तो प्लस, लेकिन साइन माइनस की आएगी, तो 3 में 3 प्लस करो, आंसर इज 6, ठीक है ना। और सिंपलीफाई करेंगे, पहले इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। प्लस a2 मल्टीप्लाई बाय 0, ब्रैकेट है, ना कि प्लस है ना माइनस है ना ही डिवाइड है, फिर कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है। a2 को मल्टीप्लाई करो 0 से तो फिर आंसर 0 आएगा। 0 एक ऐसी वैल्यू है, अगर 0 के साथ कोई वैल्यू डिवाइड होगी तो फिर 0 हो जाएगी, अगर कोई मल्टीप्लाई होगी तो भी 0 हो जाएगी, ठीक है ना। ये बात याद रखना हमेशा। 12 इज इक्वल टू a1 -6। अब क्या होगा? मैं बताऊंगा। a1 को बाहर लेकर जाएंगे, 12 को अंदर लेकर आएंगे। 12 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू को उस तरफ जाकर 6 से डिवाइड होगा, a तो फिर ऐसे आ जाएगा, इसका कोई वैल्यू रहेगी नहीं। 12/-6 और ये +0 मिटा दो, भगा दो, ठीक है, कोई काम की नहीं है। समझो हमने 6 में 0 प्लस कर दिया, 6 1 6, 6 2 12। a1 की वैल्यू -2, a1 की वैल्यू -2। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर आपके पास वीडियो है, फिर से देखो, डिवाइड करो, 50 सेकेंड बेक करो, 100 सेकेंड बेक करो, लेकिन फिर से देखो, समझना लाजमी है, ठीक है ना। अब थोड़ा बहुत रेस्ट तो करना पड़ेगा, स्पेस नहीं है इसलिए रेस्ट कर रहा हूँ। लिख लो, नोट कर लो, ठीक है। अब देखो मैंने जो ज़्यादा नहीं मिटाया, सिर्फ थोड़ा बहुत ही मिटा दिया है, लेकिन नोट देखो लाजमी करना, ठीक है ना यार। भाई a1 की तो वैल्यू फाइंड हो गई, नाउ वी फाइंड आवर वैल्यू ऑफ a2, बट हाउ, कैसे फाइंड होगा a2 की वैल्यू, कैसे फाइंड होगी? देखो जैसे हमने a2 को ज़ेर दे के मारा था, वैसे हम a1 को ज़ेर देंगे,
वो जेड कैसे देंगे, देखो ये प्लस का थ्री है और माइनस का थ्री है, यहाँ पर अगर प्लस का थ्री रखेंगे तो फिर ये भी जेड खा के मर जाएगा। अब इसकी बारी है, A2 ने पुनर्जन्म लिया, अब इसको मारेगा फिर से, ठीक है ना। A1 ने इसको मारा तो A2 A1 को मारेगा, ऐसी कहानी चलती रहती है हमें। अब x की जगह पर +3 रखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू +3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 ये हमारी 12 इक्वल टू A1 +3 -3 प्लस A2 और यहाँ पे x की जगह पर +3। देखो ये कट गया, कट गए, मर गया। यहाँ पे क्या बचा, 0 बचा, जो कि इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी 0 हो गया। प्लस का A2, 3 में 3 प्लस करो, आंसर है 6। इस 0 को प्लस करो A2 में, खत्म हो गया, ठीक है। फिर से ही आ गया वही स्टेप, A2 बाहर आएगा, A2 बाहर आएगा, 12 इक्वल टू दोस्तों जाकर 6 से डिवाइड होगा। A2 बाहर आ गया, A12 इक्वल टू दोस्तों जाकर 6 से डिवाइड हो गया। 6 गुना 6 टू द 12, A2 की वैल्यू 2 फाइंड हुई। A2 की वैल्यू क्या फाइंड हुई भाई, 2 फाइंड हुई। आंसर आ गया आपका, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। मैंने क्या बोला था, मैथ का फॉर्मूला भी बताऊंगा और ट्रिक्स भी बताऊंगा। इतना बड़ा झंझट करना चाहते हो या ट्रिक्स में जल्दी सॉल्व करना चाहते हो। अब आओ देखो, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, वो ट्रिक्स क्या हैं वो ट्रिक भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे सवाल है, क्या जो आपने ये आंसर हमने निकाले हैं, क्या ये आंसर मैंने सही निकाले? जो हमने यहाँ पर आंसर फाइंड किए हैं वो क्या आंसर सही फाइंड किए हैं? ये किसे पता चलेगा यार? ये हम हमेशा आंसर निकालने के बाद अपना आंसर चेक करते हैं बुक में बैक साइड पर, लेकिन इसमें बुक के बैक साइड पर इसका आंसर नहीं होता, इसके आंसर नहीं है, जाके चेक कर लो, जो बुक होगी तो फिर किसे चेक करेगा, वो भी तरीका मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा बहुत इरेज करने के बाद। ओके, तो फिर से बोल रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, नोट कर लो, ठीक है। अच्छा भाई, जाना नहीं अभी, पूरी ये वीडियो थोड़ा बोला, एक सवाल पूरा ये देखकर फिर आप बंद कर सकते हो, ठीक है। अभी आप पूरा समझ चुके हो, आखिरी 2-3 पॉइंट्स है वो भी समझ जाओ। अच्छा, तो मैंने अभी आपको बताया था आंसर, वो आंसर नहीं है अभी क्या होगा, एक और स्टेप, थोड़ा छोटा सा एक स्टेप है। वो स्टेप क्या है कि भाई, ये तो जो हमने A और B की जो A1 और A2 की जो वैल्यूज फाइंड की है उसको फिर एक इक्वेशन 1 में पुट करके फिर हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। फिर एक और स्टेप है तो हम यहाँ पे लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ A1 एंड A2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये हमारी उठाओ, लिखो, खत्म करो मसले को, बी एस को छोड़ दो। सिर्फ ये A1 की जगह पर माइनस का 2 अपॉन में x + 3, ठीक है, और प्लस A2 की जगह पर 2 अपॉन में x - 3। अगर मैं कहूँ भाई ये भी सही है, लेकिन मेरे पास एक और तरीका है, ट्रिक है एक और, क्या मैं आप उस ट्रिक से करना पसंद करोगे? वो ट्रिक क्या है, देखो, पहले हमेशा एक बात याद रखो, जब भी ये जो आप इसमें अगर पुट करो तो ट्रिक क्या होगी, वो पॉजिटिव नंबर पहले आना चाहिए, नेगेटिव नंबर बाद में आना चाहिए। अगर दोनों नेगेटिव है तो फिर कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो फिर पहले पॉजिटिव रखो फिर नेगेटिव रखो, क्योंकि आप मैथ क्या कहती है कि भाई पहले पॉजिटिव आना चाहिए उसके बाद नेगेटिव आना चाहिए, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव। आ जाओ, तो फिर क्या करेंगे, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव में यहाँ पर माइनस होगा, नेगेटिव में प्लस होगा और इसमें पॉजिटिव में माइनस का। अब कह सकता हूँ मैं कि भाई ये हमारा
ये हमारा आंसर। तो आंसर तो मेरी वो तो मैं मेरा सीधा कैसा, लेकिन अब बात आती है कि भाई चेक कैसे करें, चेक कैसे करना है, चेक कैसे करेंगे कि भाई अब हम उठाएंगे अपना ये तो हमने यहाँ पे लिखे हुए 12/3 प्लस एक्स प्लस 3 है ना, अभी उठाएंगे तो क्या करेंगे फिर +3 को हटाने के लिए यहाँ पे देखो x - 3, इन दोनों में से मुझे क्या फाइंड करूँ मैं, पहले मैं देखता हूँ कि भाई जो मैंने a1 फाइंड किया था या मैंने सही फाइंड किया था। a1 फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया था, किसको 0 दिया था, a2 को 0 दिया था। क्या किया था मैंने, x की जगह पर +3 लिख लिया था, +3 लिख लिया था x की जगह पर, प्लस ये माइनस से कट गया, 12/++6 6 गुना 6 6 2 का 12 आ गया। a2 हमारा क्या फाइंड हुआ भाई, 2, a2 क्या फाइंड हुआ 2, हमने तो सही फाइंड किया। बात है a1 पर 12/x+3 और x - 3। अब उसके लिए हमने क्या किया था, मैं जब तक लिख रहा हूँ आप बताओ मुझे, x +3 को +3 a1 को मार दिया था, दे दिया था, किसे दिया था कि हमने x की जगह पर -3 लिख दिया था, x की जगह पर -3 और यहाँ पर भी -3, ये -3 से कट गया था a1 a2 मर गया था, फिर क्या बचा था 12/- प्लस देखिए साइन माइनस की और 6, 3 में 3 प्लस करेंगे तो 6 आएगा ना भाई, 6 - 6 6 2 का 12, ये 2 माइनस से मल्टीप्लाई होगा -2 a1 = -2। मुझे पूरा यकीन है, उम्मीद नहीं है, पूरा यकीन है मुझे अब तो ये समझ में आ चुका होगा, वो भी बहुत अच्छी तरह से। क्या मैंने क्या बोला था कि भाई सारे सवाल इतने ही लेती हैं, लेकिन अगर आप इस मेथड से सॉल्व करोगे ना तो फिर 5-5 मिनट में एक सवाल होगा। इसके टोटल मेरे ख्याल में 6 से या 8 पार्ट हैं, क्योंकि हम 5-5 मिनट में सॉल्व करेंगे। एक वीडियो से एक सवाल पढ़ा था सिर्फ और सिर्फ क्योंकि मैं कहता हूँ छोड़ो, इतना बड़ा प्रोसेस करना सही होगा हमारे लिए। तो आखिर में मैं फिर भी ये भी कर लूँगा ताकि आपको भी आसानी हो सके। पूरा प्रोसेस करेंगे ताकि पूरा अच्छी तरह समझ में आएगा। बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तैयारी अच्छी तरह से करनी है। कोई भी क्वेश्चन हो, पिछली वाली एक्सरसाइज ना समझ में आ रही हो मुझे बताओ, आगे जो एक्सरसाइज है वो ना समझ में आ रही है मुझे बताओ, मैं आपको फिर अलग से वीडियो बनाऊँगा या फिर आपको लाइव आकर एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है ना। सो ये वीडियो अपने दोस्तों में लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।